महाराज की जय। मुनि श्री कुंथु सागर जी महाराज की जय। 105 एलक श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आज हमारे मध्य गौरझामर गौशाला से देवोदय गौशाला गौरझामर से कमेटी पधारी हुई है और ये गौशाला के अतिरिक्त अस्पताल भी चला रही है। ये इनका सबसे बड़ी उपलब्धि है। और गौरझामर के 50 किलोमीटर उस तरफ राजमार्ग तक और इधर सागर 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर तक 4 लेन पे जो भी एक्सीडेंट होते हैं पशुओं के, इनको फ़ोन द्वारा सूचित करने पर इनकी गाड़ी आती है। वहीं उपचार करने योग्य होता है तो वहीं करते हैं, नहीं तो उठा के गौशाला ले जाते हैं और वहाँ इनका निरंतर उपचार कर रहे हैं। आज उत्तम त्याग का दिन है और आप सभी लोगों से हमारा करबद्ध निवेदन है, इस गौशाला के लिए जो भी आप लोग अपनी ओर से दान राशि देना चाहते हैं इनके लिए अवश्य दें और आपका पैसा ये तुरंत ही उपयोग में आएगा और पुण्य का कारण बनेगा। अब हम सभी लोग हाथ जोड़कर ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओंकारं बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनहु घाह प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंकाय मुनि भीरुपासित तीर्थाय सरस्वती हरतु नो दुरितां अज्ञानतिम्रान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। बोले अहिंसामय विश्व धर्म की, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, उत्तम त्याग धर्म की, पर्वादिराज पर्व पर्यूषण पर्व की, आचार्य मुनि श्री कुंथु सागर महाराज की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, उपस्थित धर्मानुरागी बंधुओं, त्याग भारतीय संस्कृति की माटी की तासीर है। त्याग भारतीय भूमि की, भारत भूमि की माटी की तासीर है। यहाँ पर त्याग करने वालों की सदैव पूजा हुई है। जो त्याग नहीं करता है उनकी कभी भी यहाँ पर पूजा नहीं हुई है, सम्मान नहीं हुआ है। हम आज आपके सामने जीने की कला, आर्ट ऑफ लिविंग में एक जो 2 तारीख का विषय है वो आज हम ला रहे हैं कि दान का सुख और त्याग का अनुभवन एक अलग होता है। बहुत सारे लोगों ने त्याग नहीं किया और वो ये कहते हैं हम अपनी मेहनत की कमाई का पैसा त्याग क्यों करें। तो आचार्य समंत भद्रदेव कहते हैं गृह कर्म नापि निष्टम कर्म विमृष्टा खलु गृह विमुक्तानाम अतिथि नाम प्रति पूजा रुधिरमलम धावते बारी। जैसे कि कपड़े में खून लग जाता है तो कपड़े के लगे हुए खून को
पानी ही धोता है, इसी प्रकार से गृहस्थ के कर्म में लगे हुए पाप को एकमात्र त्याग या दान ही धोता है। यह वैयावृत्ति है और इसे कई लोगों को दान करने में सुख की अनुभूति होती है और कई लोगों को दूसरों को दान करते हुए देखने में दुख की अनुभूति होती है। ये दो प्रवृत्तियां हैं। एक लोग तो जो दूसरे दान करते हैं उनको देख करके वो कहते हैं कितने मूर्ख हैं, ये अपना पैसा लुटा रहे हैं, और एक कुछ लोग वो कहते हैं जो कि स्वयं दान देने में दान दे मन हर्ष विषेक है, यह भाव जस पर भाव सुख दे। जिनके दान देने में मन में हर्ष उत्पन्न होता है, तो कुछ लोग धन का दान देते हैं, कुछ लोग समय का दान देते हैं, कुछ लोग धन और समय दोनों का दान देते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं जोड़ जोड़ करके रख लेते हैं, लेकिन रखने के बाद उनके पैसे का क्या होता है इसका सुनना आप। एक तो धन का उपयोग भोग है, दूसरा धन का उपयोग त्याग है, और तीसरा धन का रूप है नाश हो जाता है। जैसे मैं आपके लिए एक कई लोगों के उदाहरण बता दूं। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता जी बहुत पैसा इकट्ठा करके जोड़ के चली गई। अब उस पर लड़ाई कौन लड़ रहा है? उनके भतीजे लड़ाई लड़ रहे हैं, इस पर मेरा हक, उस पर मेरा। और एक और बात बता दूं, एमजी रामचंद्रन जब वो एक्सपायर हुए, उनके पास भी बहुत पैसा था, तो लड़ाई सिर्फ इस बात की हुई, जयललिता ने और एक पार्वती देवी ने, दोनों ने मिलकर के इस बात की लड़ाई लड़ी कि इसका मैं हूं, लक्ष्मीपाल। और एक और आपके लिए मैं बात बता दूं, एक रामा राव थे जो मुख्यमंत्री थे हैदराबाद के, एनडी रामा राव। एनडी रामा राव ने बहुत संपत्ति इकट्ठी की, उनके दामाद चंद्रबाबू नायडू, इन सब ने पैसा बहुत इकट्ठा किया, लेकिन इनके पैसे पर हक जमाने के लिए लड़ते रहे कौन? उनके परिवार के लोग। लेकिन एक लाल बहादुर शास्त्री थे जिनके शव को गंगा नदी के उस पार करने के लिए भी घर में पैसे नहीं निकले। उनका एक उदाहरण मैं आपको बहुत अच्छा उदाहरण, कि लाल बहादुर शास्त्री के पिता इलाहाबाद में एक मकान में किराए से रहते थे, और लाल बहादुर शास्त्री ने अपने एक कार्यकर्ता से कहा, जब वो प्रधानमंत्री थे, उनके लिए फोन किया कि मकान मालिक को ये कह दो कि 6 महीने की मुझे समय दे दें, मैं पिताजी को दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि पिताजी की सेवा करना बहुत जरूरी है, किंतु पिताजी की सेवा की अपेक्षा वर्तमान में राष्ट्र सेवा भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैं समय नहीं दे पा रहा हूं। मैं आऊंगा और अपने पिताजी के लिए निश्चित तौर पर मैं दूसरी जगह शिफ्ट कर दूंगा। ये था एक त्याग और बलिदान। आज लाल बहादुर शास्त्री के लिए युगों युगों तक लोग नहीं भूल सकते हैं। परम पूज्य आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने देश के श्रावकों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा दी है। 4 क्षेत्रों में बहुत बड़ी प्रेरणा है। मैं पहली बार ये बात कह रहा हूं क्योंकि
आचार्य श्री ने एक प्रेरणा शिक्षा के क्षेत्र में दी, एक दया के क्षेत्र में दी, एक प्रेरणा संस्कृति की रक्षा के क्षेत्र में दी और एक प्रेरणा रोजगार के क्षेत्र में दी। ये 4 क्षेत्रों में आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने प्रेरणा दी। और मुझे बहुत याद आ रही है वो घटना, जब मैं गौरझामर से होकर के बरमान आचार्य श्री से मिलन करने गया था, तो मैंने आचार्य श्री को बताया कि आचार्य श्री इस वर्ष रहली चातुर्मास में व्यसन मुक्ति सप्ताह का आयोजन किया गया, जो काफ़ी सफल हुआ। और गौरझामर में भी एक शिविर लगाया, जो भी सफल हुआ। सब बातें सुनने के बाद आचार्य श्री ने विहार करते करते एक बात कही थी, गोरक्षा के लिए, गौशाला खुलवाने के लिए प्रेरणा देना है। ये उनका आदेश था। इसके उपरांत 12 दिसंबर सन 1995 में जब बरेली में आचार्य श्री के साथ में मेरा प्रवचन हुआ लालू, तो उस समय आचार्य श्री ने कहा भूमिका तुम्हें बनाना है, और मेरी भूमिका व्यसन मुक्ति और गोरक्षा पर ही बनी। और आचार्य श्री ने एक बात कही कि मांस निर्यात भारत से बंद होना चाहिए। आज हम त्याग के दिन पर बैठे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री की मूर्ति सबकी आंखों में झलक जाएगी। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये गोबर घास में श्रावकों को नहीं लगाना चाहिए, मगर वे भूल गए। कुछ लोगों ने कहा बकरी की भी जीभ होती है। जब अटल बिहारी वाजपेयी ने संसद में गोवंश रक्षा के लिए प्रस्ताव लाया, तो उस समय कुछ लोग बकरी लेकर के संसद में पहुंच गए और उन्होंने ये कहा कि ये भी कह रही है कि मुझे बचाओ। परंतु एक बात आप समझना कि सबको बचाया जा सकता है, और जैन दर्शन प्राणी मात्र को बचाता है। लेकिन एक ध्यान रखना, जब मैं 2018 में अशोकनगर में राम कथा कर रहा था, तो मेरी राम कथा में ही एक प्रसंग आ गया, बीच में बात उठ गई कि ये 1 लाख पशु नागपुर से विदेश भेजे जा रहे हैं। 1 लाख पशु नागपुर से विदेश भेजा जा रहे हैं। ये दुबई जाएंगे और सऊदी अरब जाएंगे, और वहाँ क्या होगा ये आप सब लोग जानते हैं। लेकिन एक बात आप समझ लेना कि परम पूज्य आचार्य श्री ने जैनियों की त्याग वृत्ति को हृदय में रखते हुए, दृष्टिगत रखते हुए, वे जानते थे कि जैन सबसे पहले त्याग में विश्वास रखते हैं, क्योंकि जैन लोग अपना त्याग वहां करते हैं जहां उनके त्याग की सार्थकता होती है। और आचार्य विद्यासागर जी की आवाज पर हजारों युवा खड़े हो गए और हजारों युवाओं ने गोरक्षा के लिए अपना समर्पण कर दिया। कम से कम 1000 गौशालाएं आचार्य विद्यासागर जी की प्रेरणा से चल रही हैं, जो आधुनिक बन रही हैं, अथवा जो अपने किसी भी प्रकार से जीव दया की बात कर रही हैं। अभी हम चले आ रहे थे, हमने देखा एक गाय का बछड़ा बड़ी परिस्थिति खराब में घूम रहा था। मैंने साथ में चलने वाले लोगों से कहा, इसके लिए कुछ करने की आवश्यकता है। आप थोड़ा सा विचार करें, हमारे धर्म की स्थिति क्या है। हम जैन हैं। जैन धर्म क्या कहता है? कुछ लोग कहते हैं जैन धर्म वही जो आत्मा का कल्याण करे, दूसरी बात ना करे। लेकिन एक ध्यान रखना, हर चीज में, हीरा लाल जी, हर चीज में हिंसा है और अहिंसा। आप चिकित्सक हैं, मगर जैन दर्शन की अहिंसा क्या है? उन लोगों को मैं ये बात कह देना चाहता हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि गोबर या घास में हिंसा होती है, जीभ पड़ जाते हैं, ये होते हैं, वो होते हैं, उनके लिए मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि एक डॉक्टर ऑपरेशन करता है, काटा पीटी
सब कुछ करता कि नहीं करता। एक घाव में कीड़े पड़ गए हैं, कैंसर का पेशेंट है। अब डॉक्टर क्या करेगा? उस आदमी को मरने देगा या बचाएगा? डॉक्टर साहब बचाएगा तो वो कीड़े नहीं मरेंगे। पर यह बात है कि अपने लिए क्या करना, ये विवेक पर निर्भर करता है। कीड़ों को मारने का लक्ष्य कहीं से कहीं तक नहीं होता है। पूरे शरीर में जीव ही जीव हैं, ऐसा शरीर कोई नहीं है जिसमें जीव ना हो। लेकिन हमारे यहाँ का प्रमत्त योगात प्राण विप्रोपणम हिंसा, प्रमाद के योग से जो प्राणों का विप्रोपण होता है उसका नाम हिंसा होता है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात को आगे बढ़ाता हूं कि एक बार एक व्यक्ति कैंसर से बहुत ज्यादा पीड़ित था और वह एक डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर से बोला, डॉक्टर साहब अगर मुझे आप ऐसा इंजेक्शन लगा दे मर जाऊं तो मैं वसीयत लिख के जाता हूं कि आपको 5 लाख रुपया दिलवाऊंगा, और यदि मैं ठीक हो गया तो सिर्फ 1 लाख रुपया दिलवाऊंगा। समझ गए ना? अब डॉक्टर ने वही इंजेक्शन लगा दिया जिससे वो मर जाए। लेकिन एक ध्यान रखना है, उसकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया उस इंजेक्शन से। अब बताइए डॉक्टर साहब को कितने रुपए मिलेंगे? डॉक्टर साहब को कितने? 1 लाख ही मिलेंगे ना। 4 लाख का घाटा लग गया। उन्होंने इंजेक्शन 5 लाख के लिए लगाया था कि 1 लाख के लिए लगाया था? लालू 5 लाख के, और मिलेंगे कितने? तो बताइए वो डॉक्टर साहब हिंसक हैं कि अहिंसक? हिंसक हैं। वो हिंसा कहलाती है जो हम अपने लोभ और लालच के लिए किसी प्राणी का वध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, वो हिंसा कहलाती है। एक सेनापति था। हिंसा और अहिंसा की परिभाषा जैनियों ने आज तक नहीं समझी, सिर्फ कायरा ने को अहिंसा की परिभाषा में ढाला है। यही जैन धर्म के साथ में अन्याय हुआ है। कायरता का नाम अहिंसा नहीं है। अहिंसा का पालन वीर लोग करते हैं, अहिंसा का पालन त्यागी लोग करते हैं, अहिंसा का पालन वे लोग करते हैं जो सेना में भर्ती होकर के और सरहद पर खड़े होकर के दुश्मन से 2-2 हाथ करते हैं। एक सेनापति आबू नाम के हुए हैं जिनके लिए पंडित कैलाश चंद जी ने जैन धर्म की पुस्तक में लिखा है। हीरालाल जी, एक आबू सेनापति हुए। लालू तुमने कभी सुना हो या नहीं सुना हो? एक वीर आबू हुए जो दोनों हाथों से तलवार चलाते थे और खूब मार काट करते थे, लेकिन शाम होते ही सामायिक करने बैठ जाते थे। जब वो शाम होकर के सामायिक करने बैठ जाते थे तो क्या होता था? लोग कहते थे कैसा ढोंगी ये, इतनी मार काट करने के बाद ये जो है सामायिक करने बैठा। मुसलमानों की सेना के छक्के छुड़ा दिए जिसने। ऐसे आबू सामायिक भी करता था, प्रतिक्रमण करता था। तस्मिच्छा में दुक्कड़म। जब कोई उससे पूछता था तो वो एक ही बात कहता था, हम राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के युद्ध करते हैं, ना कि राष्ट्र के लिए समर्पित होकर के युद्ध करते हैं, ना कि हम अपने स्वार्थ के लिए। हिंसा वह कहलाती है जो अपने स्वार्थ के लिए करे। और जैनी लोग जो दया धर्म का पालन करने वाले होते हैं वो एक जीव को भी नहीं मारना चाहते हैं। लेकिन आज हमारे आचार्य श्री के प्रेरणा और उपदेश से जितनी भी गौशालाएं चल रही हैं वो गौशालाएं वे लोग चला रहे हैं जो समय भी दे रहे हैं और धन भी दे रहे हैं और भीख भी मांग रहे हैं, मगर खुद के लिए नहीं। भीख किसके लिए मांग रहे हैं? वो खुद के लिए नहीं मांग रहे हैं भीख, भीख परमार्थ के लिए मांग रहे हैं। और एक ध्यान रखना, कबीरदास ने एक बात कही है, मर जाऊं मांगू नहीं, मर जाऊं मांगू नहीं, अपने तन के काज और परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। ये परमार्थ इसमें जुड़ा हुआ है। ताली बजाओ तो अच्छे से बजाओ, क्या बात है।
ये तो गोस्वामी, ये तो कबीरदास की लिखी हुई है कि मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, और परमार्थ के कारण मोह न आवेलाज। मैं तुम्हारे साथ, मैं भी भीख मांगने तैयार हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, क्योंकि जहां तीर्थ रक्षा की बात आए, जहां धर्म रक्षा की बात आए, जहां दया की बात आए, वहां पर मैं भी साथ में, जहां राष्ट्र रक्षा की बात आती है, मैं वहां पर भीख मांगने के लिए हमेशा तैयार रहता हूं, पर खुद के लिए नहीं। किसके लिए मांगूंगा? मैं स्वयं के लिए नहीं, क्योंकि यह तन विष की बेलरी, ये तन विष की बेलरी है, गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु पद मिले तो भी सस्ता जान। ये कबीरदास जी ने लिख दिया। ये शरीर के लिए कुछ नहीं करना चाहिए, ये रिश्ते नाते प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का यहां नहीं है, नाते हैं, नातों का क्या। किसके लिए जोड़ते हैं आप किसके लिए जोड़ते हैं? मैं कहता हूं कि सचमुच में हम अपनी औलाद के लिए जोड़ करके जाते हैं। एक बात मुझे याद आ रही है, एक बहुत बड़े सेठ जी थे, एक बहुत बड़े सेठ जी थे। उन्होंने मुनीम को बुलाया और मुनीम से बुलाकर के पूछा कि बताओ अपने पास कुल कितनी संपत्ति है। मुनीम साहब ने कह दिया अपने पास इतनी संपत्ति है कि 6 पीढ़ी खा लेंगी। सेठ जी की चिंता लग गई 7वीं पीढ़ी का क्या होगा। जब उन्हें ये चिंता लग गई कि 7वीं पीढ़ी का क्या होगा, तो ध्यान रखना उन्होंने 7वीं पीढ़ी के लिए बहुत कुछ सोचना शुरू कर दिया। बीमार हो गए, एक ज्योतिषी के यहाँ गए। ज्योतिषी ने बताया कि आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं यदि आप प्रतिदिन दान देना शुरू करें। सेठ जी ने रोज दान देना शुरू कर दिया। एक दिन की बात है कल्लू चौधरी, एक दिन की बात है, क्या है बात, कि एक दिन की बात है कि कोई उन्हें दान लेने वाला नहीं मिला। एक व्यक्ति को भिखारी जैसा था बुलाया, बोले दान ले लो। बोले मैं घर पूछ के आता हूं। वो घर पूछने गया और लौट कर के आया, बोले आज नहीं चाहिए सेठ जी हमें। बोले क्यों? आज तो हमारे लिए बहुत है। तो उन्होंने कल के लिए ले लो, अब आज के लिए नहीं तो कल काम में आ जाएगा। बोले अपन कल की चिंता नहीं करते। जो सेठ जी को बोधि हो गई, बोध प्राप्त हो गया, निमित्त मिल गया, सेठ जी ने कहा ये कल की चिंता नहीं करता है और मैं 7वीं पीढ़ी की चिंता में बीमार हूं। बस वहीं जाकर के सारी बात हो गई। एक ध्यान रखना, उन्होंने अपना एक जीवन अच्छा जीना शुरू कर दिया। संचय करने वाला किसके लिए संचय करता है? बड़ा अच्छा कहा है, यदि पुत्रो कुपुत्रोस्ति संपदा किम प्रयोजनम, अथ पुत्रो सुपुत्रोस्ति संपदा किम प्रयोजनम। यदि पुत्र कुपुत्र है तो संपत्ति किसके लिए, और यदि पुत्र सुपुत्र है तो संपत्ति किसके लिए? क्योंकि पूत कपूत तो क्या धन संचय, व्यसनों में ही गमा देगा, और पूत तो क्या संचय, वह स्वयं में कमा लेगा। अगर अच्छा पुत्र है तो उसके लिए रखने की जरूरत नहीं है, वो पिता की जायदाद पर रोता भी नहीं है, क्योंकि वो तो ये कहता है मेरे लिए जो है बहुत कुछ है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं स्वयं कमा लूंगा। और जो पूत सब कपूत होते हैं उनके लिए कितना भी दे दो, जुआ खेल लेंगे, शराब पी लेंगे, मांस खा लेंगे, परस्त्री गमन में गमा देंगे, वेश्यावृत्ति में गमा देंगे, और ज्यादा होगा तो मनोरंजन शिकार खेलने में गमा देंगे। एक ध्यान रखना, जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं उनको ही नहीं, जो नहीं बैठे हैं उन तक संदेश पहुंचा देना कि अगर तुमने दान नहीं दिया और त्याग नहीं किया तो याद रखना आपकी औलाद सिर्फ आपकी जायदाद को व्यसनों में ही गमा देगी। सर सेठ हुकमचंद जी का आप लोगों ने नाम सुना होगा, इंदौर वालों का। उन्होंने उस जमाने में
80 लाख रुपए का दान दिया था उस जमाने में। ने उनका नाम आज लेने वाला इंदौर में कोई नहीं है, बल्कि उनके परिवार से भी ज्यादा अच्छे लोग हमारे बुंदेलखंड के लोग जो वहां पहुंचे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और एक बात बताएं, अगर आचार्य श्री की सेवा में इस समय इंदौर में सबसे ज्यादा कोई अगर है तो बुंदेलखंडी लोग ही तन मन धन से सब सेवा कर रहे हैं। और मेरा कहना यही है कि बुंदेलखंड में तो त्याग की सबसे पहली भावना रही है। आधी रोटी खाएंगे अपनी गाय बचाएंगे, आधी रोटी खाएंगे अपनी गाय बचाएंगे। एक ध्यान रखना, अपनी गाय को बचाने के लिए हमारे यहाँ 2 रोटियों का त्याग होता था। आज भी वो संस्कार है। पिछली रोटी कोई खाता नहीं था। हम लोग मजाक में कहा करते थे, क्यों रे क्या तूने पांचली रोटी खा ली क्या? कोई में आज अगर बुद्धि कम होती थी यही बोलते थे ना कि पांचली रोटी खा ली क्या? तब वो कहता नहीं यार हमने कभी नहीं खाई पांचली रोटी। और पहली रोटी कोई नहीं खाता था। पहली रोटी एक रोटी बनती थी जो गाय के लिए दी जाती थी, और एक रोटी बनती थी जो आखिरी रोटी कुत्ते के लिए होती थी। ये हमारे प्राणियों के प्रति करुणा का संस्कार हमें विरासत में मिला है। और जिस घर से 2 रोटी नहीं निकलती हैं उस घर की आग और इस स्मशान की आग में कोई अंतर नहीं होता है। हमारे यहां जब मैं पढ़ रहा था, कई ग्रंथ पढ़े हैं, 2 ग्रंथ मेरे दिमाग में आ रहे हैं वर्तमान में। एक पंचास्ती काय, पंचास्ती काय में उन्होंने कहा पुण्य आश्रव का कारण क्या है। तो उन्होंने कहा आचार्य कुंद कुंद देव ने गाथा दी, कुंद कुंद देव की गाथा बता रहा हूं। जो लोग कहते हैं कि अपने आत्मा का ध्यान करो, पुण्य है, पुण्य की बात मत करो, मैं उनके लिए कह देना चाहता हूं कि पुण्य आश्रम का उन्होंने दिया, भूखे को भोजन और प्यासे को पानी देना सबसे बड़ा धर्म है और पुण्य का कारण है। और हम लोग प्यासे को पानी और भूखे को भोजन देना बंद कर देंगे अगर, तो याद रखना उस घर में धर्म उठ जाएगा। और जिस घर से धर्म उठ जाता है वहां का दुर्गति और पतन अपने आप हो जाता है। दुखों का, आपदाओं का पहाड़ उन पर टूट पड़ता है। ये भले ही कुछ समय के लिए सुखी दिखते हों लेकिन सुखी रहते नहीं है। दान देने की खुशी जिसके पास होती है वही सच्चा दानी होता है। और जो दान खुशी से ना दे करके किससे देता है? कुड कुड करके देता। अपने बुंदेलखंडी में कुड कुड शब्द कहते हैं। कुड कुड का अर्थ क्या होता है जानते? रो रो के नहीं, सोच सोच करके घुट घुट के घुट घुट। अब दे दिया यार, अब क्या करें, अब बोल तो दिया था। लेकिन ध्यान रखना, हमारे यहाँ यही सबसे बड़ा उपाय है, सबसे बड़ा चिंतन है, सबसे बड़ा सोच है कि हम लोगों ने एक बात आज मैं कहता हूं, सागर के अंदर देख लो आप, 1200 रुपया तनख्वाह लेने वाले जैनी बहुत खुशी से जी रहे हैं। 1200 रुपया जिनकी तनख्वाह है, इस महंगाई के जमाने में प्रभात वे भी बड़ी खुशी से जी रहे हैं और अच्छा घर का खर्च चला देते, शान से रहते, किसी से मांगते भी नहीं। कैसे कर लेते हैं। और कुछ लोगों को लाखों रुपए। एक ध्यान रख लेना, एक बात पर विचार कर लेना, एक सोच अपना बना लेना, संतोषी सदा सुखी होता है। और जो संतोषी होता है वही दान देता है, वही दान की प्रवृत्ति शुरू करता है। मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, यहाँ पर बैठी हुई महिलाएं, एक बार मैंने एक गौशाला खुलवाई, सिर्फ एक ही बात मैंने रखी थी, वो टड़ा में गौशाला खुलवाई थी जब आचार्य श्री बीनावारा में थे। तो उस समय उमेश श्रीवास्तव वहाँ के सरपंच थे। तो हमने वहाँ पर गौशाला में एक बात कही कि गौशाला चलाने के हर महिला से एक साड़ी चाहिए, और महिलाओं ने साड़ी दी थी, एक साड़ी दी, और उसका परिणाम यह है कि गौशाला बहुत अच्छी खुल गई थी। हम ज्यादा नहीं मानते। हमारे बच्चों ने अगर ये बात सोची है कि उन तड़पते हुए पशुओं को
क्योंकि आप लोग एक बात सोचने ना, जब तुम्हें कोई तड़पता छोड़ दे, जब तुम्हारा कोई हृदय तोड़ दे, मेरे पास आना ओ मेरे प्रिय, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा सदा के लिए, तुम्हारे लिए। लेकिन आदमी को तड़पता हुआ दिल तोड़ दे कब कोई, लेकिन जिसका पैर तोड़ दे गाय का, गाय के पैर से हम मोटरसाइकिल निकाल देते हैं, कई लोग जानबूझ करके निकाल देते हैं, कई लोग सीधी गाड़ी मार देते हैं गायों के लिए। ऐसी गायों को उठाने के लिए जो ओमनी की बात सोची है, ओमनी की बात सोच करके, और हमारे लिए गौरझामर की गौशाला के युवक जो यहाँ पर आए हैं, मैं एक बात कह देना चाह रहा हूँ, मेरा आशीर्वाद है और आचार्य श्री का भी आपके साथ आशीर्वाद होगा कि आपकी ये कामना जरूर पूर्ण होगी। और जीव रक्षा के लिए तुमने जो सोचा है वह जीव रक्षा के लिए इससे अच्छा सोच और कोई हो नहीं सकता है। इस सोच के साथ में अगर तुम और हम चले हैं तो निश्चित तौर पर हम लोग पूर्ति अवश्य होगी और पूर्ति करेंगे। अब हमारे सामने एक बात, आचार्य कुंद कुंद गुरुदेव की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर मुनि महाराज की, मुनि श्री कुंतु सागर महाराज की।